हमारे गुरुदेव भगवान कौन है, इनकी स्थिति को और अच्छे से जानने के लिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 13 पे हम चलेंगे, जिसमें भाई बाले वाली जन्म साखी से प्रमाण है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भगत की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण, संत रामपाल दास जी महाराज धरती पर अवतार हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज जी वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में, और क्या कह रहा आगे, श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। गुड़ गोबर एक कर दिया सारा का सारा, अपने गुरुजी को 2 कोड़ी का मानुष साबित कर दिया। इंद्रो माई की कोख से, कोख यानी पेट से जन्म लेके 9 महीने का वो नरक भोग के फिर संत रामपाल जी बाहर आए हैं। अरे भाई, जो खुद मां के पेट में 9 महीने नरक भोग के बाहर आया है, वो कैसे हम जीवों का आत्म कल्याण कर देगा, कैसे हमारा उद्धार कर देगा? उसका तो उस मां के साथ में ऋण संबंध है। तो क्या लिख रहा है भाई, कोख से जन्म लेके आया है। श्रीमती इंद्रो देवी की कोख से जन्मे हैं। और आगे क्या लिखेगा देखना आप, आगे संत रामपाल जी को खुद ही कबीर घोषित करेगा कि संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सशरीर आए हैं। अगर संत रामपाल जी ही कबीर जी हैं और सशरीर धरती पर आए हैं, तो फिर मां की कोख से कौन आया भाई? तो भाई और बहनों, जब तक भगत अपने गुरु जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से परिचित नहीं होगा, वो उवा बाई बकेगा, उवा बाई। इसीलिए परमात्मा ने दास की ड्यूटी लगाई है, ताकि इन पुस्तकों में से निष्कर्ष निकाल के और भाई बहनों तक पहुंचाया जा सके वीडियो के माध्यम से। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर पंजाब, तथा पंजाबी गली के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, पुस्तक वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा है, अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक जी भगत प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। कौन कह रहा है? भगत प्रहलाद जी कह रहे हैं। जब नानक जी अपने 2 शिष्यों बाला और मर्दाना को भगत प्रहलाद के लोक में लेके गए, ऊपर अंतरिक्ष में, यहां से लाखों कोस दूर, तो भगत प्रहलाद जी ने उनका आदर सत्कार किया और क्या कहा? प्रहलाद ने कहा, हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है तथा कलयुग में बड़ा भगत बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहां पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे। प्रहलाद ने क्या कहा कि आपसे पहले मेरे लोक में कौन आए थे? कबीर जी आए थे। या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, यानी कबीर जी जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर जी जैसा महापुरुष कोई दूसरा है क्या पूरी सृष्टि में? भाई, नानक जी के रूप में जब परमात्मा नानक जी को जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी से सतलोक लेकर गए, तो वापस उनकी आत्मा को नीचे नहीं छोड़ा। उनकी आत्मा को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया, क्योंकि अच्छी आत्मा थी नानक जी। वर्तमान में उनको जन्म देंगे या दे दिया होगा। और जब वापस आए तो नानक जी के रूप में फिर आगे की पूरी लीला कबीर परमात्मा ने खुद ही की थी। क्योंकि नानक जी के जीवन काल में फिर आप जी आगे जो चमत्कार देखेंगे ना, तो ऐसे चमत्कार परमात्मा ही करते हैं। भगत को चमत्कार करने की आज्ञा इस मार्ग में नहीं है। अगर उसके बाद नानक जी आत्मा थी, तो आत्मा को कबीर परमात्मा के नियम और मर्यादा अनुसार सिद्धियां दिखाने का, चमत्कार करने का आदेश नहीं है। एक भगत भला कैसे परमात्मा की मर्यादा तोड़ के बाला मर्दाना को आंख बंद करते ही श्रीलंका ले जाएगा समुद्र के ऊपर? कैसे यहां से लाखों कोस दूर भगत
प्रहलाद के लोक में लेके जाएगा? वो तो अपनी भक्ति का नाश कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है वो तो। क्योंकि 650 साल पहले नानक जी परमात्मा के समकालीन थे, और नानक जी ने कबीर परमात्मा से काशी में जाके सतनाम की दीक्षा ली थी। तो नानक जी की तो फिर मर्यादा खंडित थी, क्योंकि वो तो अपनी सिद्धियां दिखा रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे। तो जब बेई नदी से परमात्मा नानक जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए, उनके शरीर से निकाल के, तो जब वापस आए तो वो नानक जी नहीं थे, कबीर परमात्मा ने ही फिर नानक जी का रोल किया पूरा का पूरा। इसलिए यहां पर जो प्रहलाद जी है वो कह रहे हैं कि पहले यहां कबीर जी आए थे या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। तो कबीर के समकक्ष कोई महापुरुष है क्या सृष्टि में? कोई नहीं है ना। और नानक जी की भूमिका भी कबीर जी ने की। तो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। किसके विषय में कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के विषय में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा, खुद ही वो महापुरुष है। एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। अब भाइयों और बहनों, अगर बात कही गई है तो सत्य है, झूठ हो नहीं सकती। अब सतगुरु रामपाल जी प्रहलाद के लोक में जाएंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं यहां प्रहलाद जी कि एक और होगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, और वो भी मेरे लोक में आएगा। अब सतगुरु रामपाल जी आ गए वो महापुरुष। अब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगत प्रहलाद के लोक में जाएंगे। और भाई सौभाग्य उन आत्माओं का जिनको परमात्मा भगत प्रहलाद के लोक में लेके जाएंगे अपने साथ में दिखाने के लिए, क्योंकि एफिडेविट भी तो बनाएंगे परमात्मा। इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे। भगत प्रहलाद की जुबानी इस कहानी को भी तो परमात्मा पूरा करेंगे। तो भाई इस कदर गुरुदेव भगवान के चरणों में चिपट जाओ, दुनिया की तरफ देखना ही बंद कर दो, ताकि क्या पता आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों का नंबर आ जाए परमात्मा के साथ जाने का, ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो। जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहां मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भगत तो बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा, और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। अब आप ये ना सोचना कि भाई ये तो तीनों के अतिरिक्त कोई आ ही नहीं सकता, तो फिर गुरुजी अपने किसी भगत को कैसे लेके जाएंगे? अरे जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, जैसे नानक जी बाला और मर्दाना को ले गए, क्योंकि भगत प्रहलाद तो खाली 3 के बारे में कह रहा है कि तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता, जबकि उस समय वहां बाला और मर्दाना भी तो थे। तो ये तो सतगुरु की अपनी रजा पे है, वो चाहे जितने लेके जा सकते अपने साथ में, परंतु यहां मेरे लोक में वही पहुंच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान तो उनसे भी बढ़ चढ़ के महिमावान होंगे आने वाले समय में, उनसे भी बढ़ चढ़ के थे तो वो भी कबीर परमात्मा के ही रूप स्वरूप, लेकिन उस समय वो ठीक का समय नहीं था। आज ये परमात्मा पूरी दुनिया का शहंशाह बन के राज करेगा, पूरी दुनिया इनके चरणों में नतमस्तक होगी। इसलिए आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो महिमा होगी संसार में, आज से पहले सतयुग से लेकर वर्तमान तक किसी की नहीं हुई होगी। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा, हे प्रहलाद जी, अब ध्यान से सुनना, वो कौन होगा, क्या उसके लक्षण होंगे, कौन सी जाति में होगा, नीचे कहां की धरती पे होगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई और बहनों। ये जो धनाना आश्रम, गुरुजी धनाना आश्रम में आएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, सारी पोल खोल देगा परमात्मा। इसीलिए दास को निमित्त बनाया परमात्मा ने। कबीर जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण अर्थात जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? मर्दाने ने कहा, हे प्रहलाद जी, आप जो तीसरे महापुरुष की बात कर रहे हैं ना, जो इनके जैसा महिमावान होगा, तो वो किस जाति में होगा और किस धरती पर अवतरित होगा, यानी वो प्रकट होगा। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद भगत ने कहा, भाई सुने, ध्यान से सुने,
नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। क्योंकि प्रहलाद को भी वास्तविक स्थिति का नहीं पता, परमात्मा की वास्तविक स्थिति का नहीं पता है। तो क्या कह रहा है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। पंजाब की धरती पर और जाट वर्ण में। अब भाई, जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में आए, गरीबदास जी ने पहले कह दिया था 350 साल पहले कि मुझे जो सतगुरु जिंदा महात्मा के रूप में आके मिले हैं कबीर जी सतलोक से, आगे क्या होगा? सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। कि मेरा सतगुरु वो कबीर जिंदा महात्मा आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। और कब आए गुरुदेव भगवान? 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए। और 8 सितंबर 1951 के समय, जिस समय परमात्मा गांव धनाना में प्रकट हुए, उस समय हरियाणा प्रांत नहीं बना था। ये हरियाणा प्रांत पूरा ये पंजाब की धरती थी, पूरी पंजाब की धरती। ये हरियाणा प्रांत बना है 1966 में। हरियाणा प्रांत कब बना? 1966 में। और सतगुरु रामपाल जी भगवान कब प्रकट हुए? 1951 में। तो जिस समय गुरु जी आए थे भारतवर्ष की धरती पर गांव धनाना में, उस समय ये पंजाब की धरती थी, ना कि हरियाणा की। तो भगत प्रहलाद की बातें सत्य हो गई। नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा। और कौन से वर्ण में आए परमात्मा? जाट वर्ण में आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की सांसारिक दृष्टिकोण से कौन सी जाति मानी जाती है? जाट वर्ण। जबकि भगवान की कोई जाति वाति नहीं होती है, लेकिन परमात्मा कलयुग में अगर लीला करेगा तो फिर पूरी करेगा। तो परमात्मा पंजाब की धरती पर आए 8 सितंबर 1951 में, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और जाट वर्ण में ही आए। दोनों बातें सिद्ध हो गई। और तीसरी बात क्या है? तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। यहां पर गलती से लेखक ने लिख रखा था बटाला, जो कि मिसप्रिंट हो गया था। परमात्मा ने इसको शुद्ध कर दिया। उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। यदि कोई ये कहे कि साहब वहां तो बटाला लिखा हुआ था, तो भाई पंजाब के बटाला शहर में आज तक कोई भी जाट वर्ण में साधु संत महात्मा पैदा नहीं हुआ। इसलिए गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है, ये तो परमात्मा, इन्हें तो सब पता है। काल ने तो रोड़ा अटकाना था, मिसप्रिंट करवाना था। और उस समय बरवाड़ा कोई ज्यादा जो है बल्कि पॉपुलर नहीं था। इसलिए लेखक ने भाई बाले वाली जन्म साखी में बरवाड़ा की जगह जो है वो बटाला लिख दिया, क्योंकि बटाला से वो जो है वो परिचित था। लेकिन अब संत रामपाल जी ने बताया कि अपने सत्संगों में अब इसको शुद्ध किया है कि ये बटाला नहीं बरवाला है, बरवाला। तो मर्दाना जी ने क्या कहा? जब उनकी 2 भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो गई कि वो महापुरुष पंजाब की धरती पे आएगा और जाट वर्ण में होगा, तो गुरु जी पंजाब की धरती पर आए और जाट वर्ण में आए लीला करने के लिए। अब तीसरी फैल कैसे हो जाएगी कि उस महापुरुष का प्रचार क्षेत्र क्या होगा? बरवाला। और ये धनाना धनाना धनाना, ये भविष्यवाणियों के अनुसार है। ये लेख संत रामपाल जी का असली जो आश्रम है, भविष्यवाणियों के अनुसार बरवाला ही रहेगा। अगर हरियाणा में संत रामपाल जी रहेंगे तो बरवाला आश्रम में ही रहेंगे। धनाना फनाना कुछ नहीं है, ये तो अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल दिए उनके परिवार ने। ये भविष्यवाणियां क्या कह रही है, ये झूठी नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग इन भविष्यवाणियों को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु मान बड़ाई अहंकार में आके ये इन चीजों को समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। जब अपने गुरुजी को नहीं पहचान पाए तो उनकी पुस्तकों में लिखे गए गहरे रहस्यों को कहां से समझ पाएंगे? तो ये तो संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है। ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पर, लड्डू जलेबी बर्फी के नाम पर, अपने धार्मिक धंधे के लिए धनाना धनाना धनाना। ये बरवाला है, बरवाला। ये पुस्तक धरती पर अवतार, पेज नंबर 13, उसमें नीचे जाके देख लेना। तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन करो। अब कोई भाई बहन ये कहे कि वो तीसरे महापुरुष के बारे में जो लिखा गया है वो तो कबीर जी के बारे में लिखा गया है,
और 1997 में आए थे कबीर जी, संत रामपाल जी को मिले थे, तो वो तो कबीर जी के लिए है। तो कबीर जी जो 1997 में आए थे वो कौन सा जाट जाति में थे? अरे वो जाट जाति में आए थे क्या? वो तो जुलाहा जाति में आए थे 650 साल पहले, और 1997 में वो किसी जाति में आए नहीं। तो यहां तो जाट वर्ण की बात कही गई है। तो 1997 वाला 5 मिनट के लिए आने वाला वो कबीर आप लोगों के अनुसार वो कौन सी जाट जाति में था? और जब वो आया 1997 में आप लोगों के अनुसार, तो कहां आया? कहां आया? उस समय तो बरवाला आश्रम बना ही नहीं था, और ना कभी वो बटाला गया। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? सतगुरु रामपाल जी के लिए कहा है प्रहलाद जी ने। विवेचन, संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य परमाणु के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है, यहां पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष की जगह लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भगत प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। सतयुग त्रेता द्वापर की तो बात वो क्यों करेंगे, जब आगे अभी ये कलयुग शेष है, तो भैया वो कलयुग की बात करेंगे। तो इसी समय के लिए कहा था, कलयुग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसलिए यहां 100 के स्थान पर सैकड़ों ही न्यायोचित है, तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था, तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय बरवाले की जगह बटाले प्रिंट हो गया है। एक विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। अब कबीर जी के समान ज्ञानवान दूसरा कौन हो जाएगा भाई? कबीर जी के समान महिमावान और कबीर जी के समान ज्ञानवान कोई सृष्टि में दूसरा हो सकता है क्या? तो क्या लिखा जा रहा है यहां पर गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारी आंखें खोलने के लिए कि जो इन महापुरुषों परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। तो कबीर जी के समान ज्ञानवान तो खुद कबीर जी हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी खुद ही कबीर परमेश्वर हैं। इस आधार से तथा अन्य परमाणु के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि तीसरे महापुरुष कौन है? संत रामपाल दास जी महाराज है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। मैं लेखक का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर संत रामपाल दास जी महाराज नाम लिखा है। संत रामपाल जी कभी भी अपने नाम के आगे महाराज नहीं लिखेंगे, दास लिख सकते हैं। तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटोकॉपी, जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है, इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिख पाए हैं। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जी हाँ कोई होवेगा ता एथे पहुंचेगा, यानी इनके जैसा कोई होगा तो यहां पहुंचेगा। और दा एथे पहुंचने का काम नहीं, किसी और के यहां पहुंचने का काम नहीं है। परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक धरती पर अवतार में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे गए हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर ये भविष्यवाणियां हैं, सारी की सारी बातें हैं। और ये सारी बातें परमात्मा ने पुस्तकों में लिखी भी है, थोड़ा थोड़ा सत्संगों में भी जिक्र किया है, लेकिन पुस्तकों में परमात्मा ने संकेतों में ज्यादा लिख दिया, ताकि समय आने पर मेरे बच्चे जब पुस्तक पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उनका विश्वास और दृढ़ होगा। विशेष
यदि कोई ये कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए है, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, यह भी उचित नहीं लगती है। क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी ने क्या कहा कि जो मेरा सतगुरु है, जो मुझे जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी में आके मिला था, वही सतगुरु आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा दिल्ली मंडल में आता है। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु कौन? संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे, और वही आएगा दिल्ली मंडल में। तो कौन आए दिल्ली मंडल में? संत रामपाल जी। तो कौन हुए गरीबदास जी के सतगुरु कबीर जी? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहिब जी थे। पुराना रोहतक, जिला सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर, सतगुरु कौन? परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी। यहां पर कोष्टक में गुरुदेव ने नाम भी लिख दिया। गरीबदास जी के सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे। तो कौन आया है दिल्ली मंडल में? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? गरीबदास जी के सतगुरु, स्वयं जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर हैं। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। तो आज सत्य भक्ति कौन करा रहा भाई? केवल सतगुरु रामपाल जी। ध्यान रहे, कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा लेखक ने भी दिया हुआ है। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। अब देखो यहां पर क्या लिख दिया लेखक ने कि जो गरीबदास जी थे वो कबीर जी के अंश अवतार थे। अरे अंश अवतार तो ये काल भेजता है, आप जी खुद अपने हाथों से लिख रहे हो भाई। डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD, आपने पहले खुद लिखा कि अंश अवतार तो काल भेजता है, और यहां आप कह रहे हो कि कबीर जी ने गरीबदास जी को अपने अंश अवतार के रूप में भेजा। अरे गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा थे, डबल रोल कर रहे थे भाई। आप जो भक्ति बोध पुस्तक से आरती करते हो, कभी करते हो क्या हाथ में लेकर भक्ति बोध? उसमें देखना शुरू में हमारी जो गुरु प्रणाली है उसमें केवल 3 महापुरुषों के नाम के आगे बंदी छोड़ लगता है। शुरू में बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, और सबसे लास्ट में हम जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो बंदी छोड़ केवल 3 ही महापुरुषों के नाम के आगे लगता है। तो बंदी छोड़ कौन होता है? कबीर जी। तो गरीबदास जी खुद ही कबीर जी थे, बंदी छोड़ थे, और कबीर साहब खुद ही हैं बंदी छोड़, और संत रामपाल जी वर्तमान में खुद ही कबीर जी हैं, इसलिए हम इनको बंदी छोड़ कहते हैं। जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है, इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मत अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। अब मेल तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी खिला देंगे। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म, अब देखो इतना सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद भी लेखक क्या लिख रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। भाइयों और बहनों ध्यान से पढ़ना, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे ये बातें। क्या लिख रहा है यहां पर लेखक?
परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था। किसने कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने, कबीर भगवान ने। कब? 650 साल पहले। किसको? धर्मदास जी को। क्या कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। कबीर जी कह रहे हैं कि गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर मैं कबीर स्वयं आऊंगा। तो कबीर जी की वाणी कभी झूठी हो सकती है क्या? क्या कबीर भगवान कभी झूठा आश्वासन दे सकता है क्या? संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज कबीर भगवान ने ही आना था और कबीर भगवान ही संत रामपाल जी के रूप में आए हैं 12वें पंथ में। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। यानी कबीर जी ने यह पक्का आश्वासन दे दिया, ये वाणी में लिखा गया। अब यदि कबीर जी नहीं आते हैं स्वयं 13वें पंथ को चलाने के लिए, तो कबीर जी झूठे साबित हो जाते हैं, झूठे। और भाई झूठे भगवान की भक्ति धरती पर कौन करेगा? इसलिए कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर ने कहा था 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो आज दुनिया के सभी पंथों को अपने तत्व ज्ञान से कौन समाप्त कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा। मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी, किसकी? कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमारे दादा गुरुजी जो कि 12वें पंथ में थे, एक परंपरा के तहत आ रहे थे। दादा गुरुजी के पास में सारनाम नहीं था, सतनाम नहीं था। दादा गुरुजी को सतनाम और सारनाम सतगुरु रामपाल जी, कबीर परमेश्वर जी ने दिया था। परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 12वें पंथ वाले सतनाम और सारनाम से अपरिचित रहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? उसी 12वें पंथ में, उसी गरीबदास वाले 12वें पंथ में, उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन? परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तो कौन आए हैं 12वें पंथ में? 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में लीलामय रूप से हमारे दादा गुरुजी को निमित्त बनाकर किसने नाम दीक्षा ली? सतगुरु रामपाल जी ने ली। 12वें पंथ में उस कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी अनुसार 17 फरवरी 1988 को एंट्री की। आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। संत रामपाल जी जोर देकर लिख रहे हैं, बार बार कोष्टक में कबीर परमेश्वर लिख रहे हैं, ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो सके। क्योंकि गुरुजी खुद नहीं कहेंगे कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, वरना फिर इतना ज्ञान देने का फायदा क्या, अगर हम इतना भी नहीं समझेंगे तो बार बार कोष्टक में गुरुजी संकेत कर रहे हैं कि मैं का मतलब परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। लेखक की तरह मां के कोख से जन्म लेके नहीं समझाया जाएगा। कबीर परमात्मा प्रकट ही होते हैं, वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो खुद कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में आकर और गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। तो भाई 1994 से गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब के ऊपर ही गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सन 1994 से लेकर 2001 तक संत रामपाल जी ने गरीबदास जी की वाणियों पर ही खुलासा किया है पूरा। ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल तो 2000 के बाद में दिखाने शुरू किए। तो अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार कि गरीबदास जी की वाणियों को प्रकट होकर समझाऊंगा। तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो गए और 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये तो डाडी मूछ वाले कबीर जी के लिए बात हो रही है, तो भाई आप लोगों के अनुसार वो डाडी मूछ वाला कबीर तो 1997 में मिला था संत रामपाल जी को।
और संत रामपाल जी 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं, तो क्या वो वीडियो नहीं देखने चाहिए पुराने? क्योंकि उस समय तो संत रामपाल जी को आप लोगों के अनुसार कबीर जी मिले ही नहीं थे, तो संत रामपाल जी का तो ज्ञान योग खुला ही नहीं था। फिर संत रामपाल जी कैसे गरीबदास जी की वाणी को खुलासा कर सकते हैं भाई? तो मेरे भाई समझो इस बात को, ये कबीर परमात्मा खुद ही है संत रामपाल जी के रूप में, जो सन 1994 से गरीबदास जी की वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। वो ग्रंथ, जिस ग्रंथ साहिब में दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है, दुनिया की सभी भाषाएं, अरे कौन खोल सकता है? वही खोल सकता है जिसने लिखी है, वही खोल सकता है जो खुद सृष्टि का मालिक है। इस दुनिया के किसी भी प्राणी को विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता, जबकि 1994 से उसी सदग्रंथ के ऊपर खुलासा कर रहे हैं, उन्हीं वाणियों के ऊपर। रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, जींद के सत्संग सुनना कभी ध्यान से। परमात्मा ने गरीबदास जी की पूरे विश्व की भाषाओं से लबालब, अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। और खोल कौन रहा है? संत रामपाल जी भगवान। तो विश्व की सभी भाषाओं को कौन जान सकता है? कबीर परमात्मा। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? खुद कबीर परमात्मा। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कबीर परमेश्वर ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं बार बार कोष्टक में गुरुजी लिख रहे हैं, कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर नहीं समझाऊंगा। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी, जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर, पंजाब। प्रश्न, अब किसी ने सवाल किया भक्तों से। एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। उत्तर क्या दिया? संत रामपाल दास जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अब देखो, यहां तो लिख दिया अवतार, सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को छुपा दिया। क्या कह रहे हैं कि उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, और फिर भी अनुवाद कर दिया। तो यहां तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को परमेश्वर का अवतार घोषित कर दिया, क्योंकि वो तो अपने आप को छुपाएंगे। गुरुजी तो अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार करेंगे। हर युग में इन्होंने ऐसा ही किया है। तो यहां तो परमात्मा ने अपने आप को छुपा दिया, और यहां क्या कह रहे? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अनुवाद कौन कर रहा है? संत रामपाल जी। तो परमेश्वर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। अनुवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो क्या लिख दिया फिर आगे? अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ है वही सबका अनुवाद कर सकता है। उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। 650 साल पहले भी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अनपढ़ की भूमिका निभाई थी। लोग कहते थे इसको संस्कृत नहीं आती, ये क्या जाने वेदों को, लेकिन ये तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है। इन्होंने तो एक झोटे राम को आशीर्वाद देके एक वैसे से, एक जोठे से संस्कृत के वेद बुलवा दिए। तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? तो यह स्पष्ट कर दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ ज्ञान हो। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। अरे कबीर जी कोई अवतार नहीं भेजते मेरे भाई, वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। भाई और बहनों, यहां पर जो ज्ञान है ना, ये जो लेखक है, इसने कहीं कहीं तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का लेख उठा लिया, और कहीं कहीं इसने अपनी मनमुखी सोच से संत रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर अपने मते अनुसार इसने इस प्रकार की बातें लिखी हैं। तो हमने तो अपने मतलब की बातों को पकड़ना है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज है, और थोड़ी देर आगे दिखाएंगे आपको
थोड़ी देर बाद में आपको दिखाएंगे, लेखक खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी है, तो फिर अवतार कहां से आ गया भाई? वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। कृपया पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 80 और 88 पर। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के प्रश्न नंबर 305 की जन्म साखी। ये पूरा उसमें विवरण दिया गया है, जो नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा बाला और मर्दाना को लेकर वहाँ गए थे। जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि हिंदी में रूपांतरित है, उसमें पूरा लेख ये लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे के वीडियो में और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे गूढ़ संकेत, गूढ़ रहस्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम भगत आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए लिखे हुए हैं।